राधे राधे मित्रों, आज हम पार्ट 6 कुंडली में समझेंगे। आपको 1 2 3 4 5 पार्ट तक मैं समझा चुका हूँ और राशि स्वामी सब बताया है। मैंने एक बार दोबारा लिख दिया है। और वीडियो शुरू करने से पहले एक छोटा सा निवेदन एवं आग्रह कि आप मेरी वीडियो को लाइक ज़रूर करिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को ज़रूर दबाइए, जिससे मेरी वीडियो आप तक जल्द से जल्द पहुंचे, पहला मैसेज आपको ही आए। तो इसलिए मित्रों, जो आज मैं समझाने वाला हूं वो पिछला पहले रिपीट कर देते हैं। मैंने आपको राशि बताया है, राशि के स्वामी को बताया है, उसके बाद मैंने डिग्री बताया है, फिर देव दानव शत्रु मित्र बताए हैं, और उसके बाद आपको हम दशा गोचर दृष्टि ऊंच नीच सब समझा चुके हैं। आज हम पहले पार्ट से शुरू करेंगे, पहली राशि से स्टार्ट करेंगे। पहली राशि हमारी आती है मेष राशि। इस मेष राशि से हम स्टार्ट करेंगे। लग्न कुंडली में जहाँ पे पहले हाउस में 1 लिखा होगा वो मेष राशि कहलाएगी। दूसरा, यहाँ पे 1 लिखा है, यहाँ पे 2 होगा, यहाँ पे 3 होगा, यहाँ पे 4 होगा, यहाँ पे 5, यहाँ पे 6, यहाँ पे 7, यहाँ पे 8, यहाँ पे 9, 10, 11 और ये 12 हाउसेस वहीं पे रहते हैं। पहला हाउस ये है, दूसरा, तीसरा, चौथा, पाँचवा, छठा, सातवां, आठवां, नवां, 10वां। और जो राशि होती है वो चेंज रहती है। आज 1 यहाँ पे है, यही 1 यहाँ पे भी हो सकती है, यहाँ पे भी हो सकती है, तो यहाँ से गिनती चली जाएगी। राशियों का चक्र आपको बता चुके हैं। इधर 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 ऐसे ऐसे चलती है, ये राशियों का चक्र हो जाता है। इस तरह राशियों का चक्र चलता है। अब हम देखेंगे, 1 यहाँ पे है, 2 यहाँ पे है, तीसरी राशि यहाँ पे 1 यानी मंगलदेव यहाँ पे हैं। दूसरा आपका वृषभ राशि यानी शुक्रदेव यहाँ पे हैं। तीसरा मिथुन यानी बुधदेव यहाँ पे हैं। चौथे घर पे हमारे चंद्रदेव यहाँ पे हैं। 5वें में सूर्यदेव यहाँ पे हैं। 6ठे में कन्या यहाँ पे हैं और 7वें में हमारे तुला यहाँ पे हैं। 8वें में हमारे वृश्चिक यानी मंगलदेव यहाँ पे हैं। 9वां धनु यहाँ पे हैं गुरुदेव। और मकर राशि यानी 10 शनिदेव यहाँ पे हैं। 11वां शनिदेव यहाँ पे हैं कुंभ राशि। 12 मीन राशि यानी गुरुदेव यहाँ पे हैं। अब देखिए, अब सबसे पहले हमने राशि देख ली और राशि के स्वामी को पहचान लिया, कहाँ कौन बैठा हुआ है। यहाँ पे मंगल है और यहाँ पे आपका वृषभ है, ये राशि हो गए। अब इनकी डिग्री देखेंगे कि डिग्री कितनी है, 25% है कि 50% देगा रिजल्ट। अगर 0 से 6 है तो 25%, 6 से 12 है तो 50%, 12 से 18 है तो 100% रिजल्ट, 18 से 24 है 50%, 24 से 30 है 25%, 1 से 2 है तो 0, 28 से 29 है तो 0। ऐसे रिजल्ट मिलते हैं। लेकिन अगर मंगल देव यहाँ बैठे हैं और योग कारक हैं तो इस घर को एक्टिव करेंगे। इस घर से जो भी रिजल्ट निकलते होंगे उसको वो एक्टिव करेंगे। डिग्री उनकी अगर 12 से 18 है तो 100% रिजल्ट देंगे और 6 से 12 है तो 50% रिजल्ट देंगे और 0 से 6 है तो 25%। तो सबसे पहले हम निकालते हैं, राशि हो गई, डिग्री हो गई। और ये देखिए, हमने आपको समझाने के लिए सबसे सरल तरीका निकाल दिया है कि आप किसी कुंडली का विवेचन करें या अपनी कुंडली का विवेचन करें। सबसे पहले चार्ट बनाएंगे इस तरह का, और लगन में आप देखेंगे तो सबसे पहले राशि देखेंगे। आप ऐसे विवेचन कर सकते हैं, उनकी लगन में जो भी यहाँ लिखा हो तो सबसे पहले राशि देख लेंगे। 1 लिखा हो सकता है, 2 लिखा हो सकता है, 3 लिखा हो सकता है। डिग्री पे उसकी डिग्री देखेंगे कि इस राशि की डिग्री कितनी है, और फिर इनका निकालेंगे ग्रह कौन सा अपना योग कारक है कि मारक है। ये राशि हमारी योग कारक है कि मारक है। फिर इनकी दशा देखेंगे। दशा भी आपको हमने बताया है, एस्ट्रोलॉजर ऐप में एक दशा मिल जाता है, कुंडली ऐप आप खोल के देखेंगे या डाउनलोड कर लीजिएगा, उसमें आप
डालेंगे नाम और पता, तो आपको दशा दिख जाएगी, डिग्री भी आपको उसी में मिल जाएगी। तो दशा देख लेंगे कि आपकी महादशा दशा कौन सी चल रही है, अंतर्दशा कौन सी चल रही है। फिर उसके बाद आप गोचर को देखना है। गोचर मीन्स होता है कि एट प्रेजेंट की स्थिति हमारी क्या है, कुंडली में आज की स्थिति हमारी क्या है, ये गोचर देखने से पता चलती है। फिर दृष्टि, हमने कल भी आपको बताया था, दृष्टि सबकी साथ होती हैं, लेकिन कुछ ग्रहों की हमारे 2 दृष्टियाँ अतिरिक्त होती हैं। यानी राहु केतु की आप 2 डिग्री एक साथ के साथ 5 7 9 भी होती है, और मंगल की डिग्री होती है 2 अलग से, और इसी तरह शनि की होती है 3 7 10। इस तरह 2 डिग्रियाँ कुछ की हम पिछले वाले कल चैप्टर में हम पढ़ा चुके हैं, आप वाली वीडियो ज़रूर देख लीजिएगा। ऊंच नीच, फिर ऊंच नीच देख लेते हैं कि कौन सा ग्रह ऊंच में बैठा है सॉरी, कौन सा ग्रह नीच में बैठा है। अब हम आते हैं योग कारक। कौन सा ग्रह मेरा योग कारक है, कौन सा मारक है। यहाँ आ जाएगा मारक ग्रह। अब योग कारक यानी आपको अच्छे रिजल्ट देने वाले, मारक कि जब कि इनकी अंतर्दशा चलेगी और ये अपना अच्छा रिजल्ट नहीं देंगे। तो सबसे पहले लग्नेश 1 यानी मंगल देव, आपके मंगल क्या हैं, लग्नेश हैं। लग्नेश हमेशा योग कारक माने जाते हैं, तो मंगल आपके योग कारक में आ गए। अब दूसरा वृषभ राशि यानी शुक्र। अब देखिए घर अच्छा है, लेकिन लग्नेश के शत्रु होने के कारण, यहाँ मैंने देख रखा है, ये देखिए इनकी ये देव है और ये दानव है, तो बाकी सबकी आपस में मित्रता है, और शुक्र ये दानव वाले ये आपस में मित्र हैं। लेकिन बुध देव केवल ऐसे हैं जो मंगल चंद्र को छोड़ करके बाकी सबके मित्र हैं, तो ये आपस में शत्रु हैं, 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 ये आपस में शत्रु हैं। अब फिर देखिए, तो अष्टम द्वादश एक थ्योरी आती है, आप आगे मैं बता देता हूँ, इसी में बता देता हूँ। अष्टम द्वादश थ्योरी के अनुसार अगर लग्नेश का जो ये सेकंड हाउस में राशि है, तो लग्नेश के अगर मित्र हैं तो योग कारक कहलाएंगे, अगर वो लग्नेश के शत्रु हैं तो वो मारक स्थिति में आएंगे। तो अब देखिए वृषभ, अब देखिए कैसे निकालते हैं, यहाँ से गिनेंगे अष्टम द्वादश 1 2 3 4 5 6 7 8 अष्टम। अब यहाँ से हम द्वादश जाएंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 यानी द्वादश। यहाँ भी अगर लग्नेश के मित्र हुए तो योग कारक, अगर शत्रु हुए तो मारक ग्रह में। अब यहाँ द्वादश आ गया, अब यहाँ से स्टार्ट करेंगे 8 1 2 3 4 5 6 7 8, ये अष्टम आ गया। अष्टम द्वादश यही कहलाता है। अब ये शत्रु हैं, तो ये शुक्र क्या हो गए, यहाँ पे सबसे पहले मारक में आ गए। तीसरा, एक राशि इनको मेहनत वाले स्थान में मिली है और दूसरी इनको त्रिकभाव में मिली है बुध जी को, तब त्रिकभाव में आ गए। ये भी मेहनत का अच्छा घर नहीं माना जाता, तो बुध भी यहाँ पे मारक स्थिति में आ गए। चौथा, ये मित्र हैं इनके और आपको केंद्र में भी हैं, तो हमारे चंद्रदेव यहाँ पे योग कारक कहलाएंगे। पांचवा, ये त्रिकोण कहलाता है। हम पहले भी पार्ट में बता चुके हैं आपको कि हमारे केंद्र के 4 घर होते हैं, 1 2 3 4। ये आपको ये आपको केंद्र के हाउस कहलाते हैं, और ये कहलाता है त्रिकोण।
ये आपका एक 5वां घर, एक 9वां घर त्रिकोण का कहलाता है। और ये आपका हो गया केंद्र, ये शुभ घर होते हैं। अब देखिए 5वें में सूर्य यानी त्रिकोण, तो ये सूर्य हो गया, योग कारक कहलाएंगे। अब शुक्र का मैं बता ही चुका हूँ, इनके शत्रु हैं तो योग कारक मारक कहलाएंगे। अब 8वां मंगल, मंगल को कोई दोष नहीं लगता है, ये तीर्थ भाव में है, अच्छा घर नहीं है, फिर भी लग्नेश है, इस कारण मंगल योग कारक ही रहेंगे। 9वां, ये त्रिकोण में है, एक राशि इनकी तीर्थ भाव में है। त्रिकोण में बैठी राशि का अगर दूसरा पार्ट अगर किसी त्रिक भाव में रहता है तो वो भी योग कारक ही बन जाता है। तो ये योग कारक हो गया आपके गुरु। अब शनि, एक घर इनको क्या कहते हैं, भाग्य लक्ष्मी धन मिला है, इनकम का स्थान है। दूसरा ये जॉब का है, प्रोफेशन का है, शोहरत मान सम्मान का है, ये भी घर अच्छा है, तो ये भी योग कारक बन जाएंगे। अब देखिए हमारे मारक ग्रह हो गए शुक्र और बुध, और योग कारक हो गए मंगल, चंद्र, सूर्य, गुरु, शनि। अब जब शुक्र और बुध की दशा अंतर्दशा चलेगा तब ये आपको अच्छे रिजल्ट नहीं देंगे। और योग कारक ग्रह हैं ये, जब इनकी दशा चलेगी मंगल, चंद्र, सूर्य, गुरु, शनि, तब ये अच्छे रिजल्ट देंगे। वो अलग बात है कि बैठे कहीं भी हों, जिस घर में बैठेंगे उस घर के अकॉर्डिंग रिजल्ट देंगे। मान लीजिए यहाँ पे आपके सूर्य बैठे हैं, अगर यहाँ पे सूर्य हैं चौथे स्थान पे, तो आपका और उनकी डिग्री अच्छी है, मान लीजिए 12 से 18 है, तो आपका मकान भी अच्छा बनेगा, माता से प्रेम भी बढ़ा रहेगा, क्योंकि ये स्थान माता का स्थान भी है, मकान का है। गाड़ी भी आप अच्छी लेंगे, बड़ी गाड़ी लेंगे, सुख सुविधा से संपन्न रहेंगे। इस घर के अकॉर्डिंग जो भी इस घर को एक्टिव करेंगे ये। और यहीं पे अगर मान लेते हैं हम बुध हमारे मारक स्थिति में है, तब ये माता से अनबन करवाएंगे, प्रेम में दिक्कत होगी, मकान गाड़ी में भी आपको दिक्कत कराएंगे, मकान बनने नहीं देंगे, कुछ भी दिक्कत हो सकती है, सुख सुविधा में अनबन होगी, कुछ ना कुछ आपको यहाँ पे दिक्कतें होती रहेंगी जब इनकी दशाएं चलेंगी। तो ये हमने बता दिया, ये एक राशि का है। अब इसी तरह दूसरे पे आ जाते हैं हम। अब यहाँ पे हम देखिए हाउसेस वही हैं, बस राशियाँ बदलती रहती हैं। अभी आपने मेष राशि जान लिया है, अब ये मेष राशि के अकॉर्डिंग हमने बताया था। आज हम 2 राशि कवर कर देते हैं। अब यहाँ पे मान लीजिए लिखा हुआ है लग्न, यहाँ पे आ गया 2, अब 2 यहाँ पे आ गया तो 3 यहाँ पे आ जाएगा, 4 यहाँ पे आ गया, वही सीक्वेंस चलेगा, 5 यहाँ पे, 6 यहाँ पे, 7 यहाँ पे, 8 यहाँ पे, 9 यहाँ पे, 10 यहाँ पे, 11 यहाँ पे, 12 यहाँ पे, 1 यहाँ पे, 2 यहाँ पे। अब ये हो गए वृषभ लगन की कुंडली, यानी शुक्रदेव। ये आ गए बुध जी मिथुन, ये आ गए कर्क चंद्रमा, ये आ गए यहाँ पे सूर्य, और यहाँ पे फिर बुध भगवान, ये तुला यानी शुक्रदेव, ये मंगल देव, यहाँ गुरु, यहाँ शनिदेव, इस स्थान में भी शनिदेव, ये भी 12वीं राशि यानी आपका गुरु भगवान, ये मंगल देव। अब यहाँ पे योग कारक और मारक सबसे पहले हम छाटेंगे। आपने राशि देख ही ली कि यहाँ पे ये मेष है
ये वृषभ है, ये आपका मिथुन है, ये कर्क है, ये सिंह है, ये कन्या है, ये तुला है, ये वृश्चिक है, ये आपका धनु है और ये मकर है, ये कुंभ है, ये मीन है और ये आपका मेष है। ये राशियां हो गई। आप इनकी डिग्री देख लेंगे और उसके बाद योग कारक और मारक ग्रह। इसी तरह कुंडली का विवेचन करते हैं। आराम से हर चीज़ सुनिएगा। ना समझ में आए वीडियो दोबारा देख लीजिएगा, और भी ना समझ में आए तो मुझसे आप कमेंट में लिखिए, मैं आपको दोबारा एक बार फिर से रीड कर दूंगा, समझा दूंगा। देखिए अब 2 नंबर हो गया, यानी जो लग्नेश होता है, मैंने कहा वो योग कारक कहलाता है। यानी यहाँ शुक्र देव लग्नेश हो गए। लग्नेश यानी कुंडली के पूरे, आप जो लग्नेश हुआ वो आपकी कुंडली का होल सोल इंचार्ज हो गया, सारी कुंडली का होल सोल इंचार्ज। इसी में एक चीज़ और आती है, इष्ट देव। अभी हम इष्ट देव के बारे में ही बताएंगे। वैसे पहले चैप्टर में हम इसको समझा चुके हैं कि इष्ट देव कौन होते हैं। अभी बताता हूँ मैं। पहले ये देख लीजिए, लग्नेश आपके योग कारक हुए। अब यहाँ पे 3 लिखा हुआ है। मैंने बताया लग्नेश के मित्र अगर होंगे तब वो योग कारक होंगे, अगर शत्रु हुए तब वो मारक ग्रह में आएंगे। तो अष्टम द्वादश की थ्योरी के अनुसार यहाँ पे दूसरी राशि में लग्नेश के ये मित्र हैं बुध भगवान, इनकी सबसे दोस्ती है मंगल और चंद्र को छोड़ के। तो यहाँ पे बुध भी आपके योग कारक में आ गए। उसके बाद देखिए इनके शत्रु हैं, फिर भी इनको थोड़ा सा रिजल्ट वैसा मिला है, बहुत मेहनत वाला घर दिया है, लेकिन ये चंद्र होने के कारण यहाँ पे ये काम अवश्य पूरा हो जाएगा, इसलिए इसको हम योग कारक में गिन सकते हैं। तो चंद्र यहाँ पे आ गए। 5वां केंद्र में है सूर्य भगवान, ये भी योग कारक में आएंगे। 6वां बुध देव, पहले ही हम बता चुके हैं, एक इनकी त्रिकोण में है और एक यहाँ पे कुटुंब और लाभ वाले स्थान पे है। दोनों घर अच्छे हैं, इनको मिले। तो बुध भगवान पहले ही से योग कारक लिख दिए हैं। अब 7वां यानी शुक्र देव। अब देखिए लग्नेश को मैंने कहा त्रिभाव का दोष नहीं लगता है, तब ये क्या करेंगे, ये पहले ही से योग कारक हो गए। 8वां मंगल देव। अब देखिए द्वादश, अष्टम द्वादश की थ्योरी के अनुसार अगर लग्नेश का यहाँ पे मित्र राशि है तो योग कारक, शत्रु राशि है तो आपका मारक ग्रह। आपको हमने बता दिया है मंगल चंद्र सूर्य गुरु आपस में मित्र हैं। शनि शुक्र राहु केतु आपस में मित्र हैं। बुध की मंगल चंद्र से नहीं बनती, लेकिन सूर्य गुरु राहु केतु शनि शुक्र से मिलती है। और शुक्र की बुध जी से मिलती, शनि भी बुध से मित्र रहता है, राहु की बुध से मित्रता है केतु से। तो मंगल इनके शत्रु हैं, तब ये क्या आ गए, मंगल ग्रह आपके मारक की स्थिति में आ गए। यानी जब भी इनकी दशा चलेगी ये आपको उस घर के अकॉर्डिंग परेशान करेंगे। अब देखिए 9वां घर, ये आ गया त्रिभाव में। एक भाव है लक्ष्मी स्थान। अब एक घर खराब है, एक घर अच्छा है, तब ये बृहस्पति क्या हो गए, आपके मारक ग्रह में आ गए। शनि देव एक त्रिकोण में है, दूसरे केंद्र में है, तो ये भी योग कारक में आ गए। जब भी इनकी दशा चलेगी ये बहुत अच्छा काम देंगे, क्योंकि एक इनका ये बहुत अच्छे घर इनको डिपार्टमेंट मिले हुए हैं। एक आपका भाग्य का है और पिता का स्थान भी है, विदेश यात्रा भी है। जब जब इनकी दशा इस जगह चलेगी और आप समझ लीजिए उनकी विदेश यात्रा भी सफल होगी, पिता का साथ मिलेगा, कोई काम करेंगे, और भाग्य का भी साथ उनको मिलेगा। दूसरा, यहीं पे शनिदेव बैठे हैं, क्या जॉब करोगे, शोहरत मान सम्मान सब मिलेगा। तो ये शनिदेव यहाँ पे बहुत मजबूत हैं। इस कुंडली में वृषभ राशि में, वृषभ लग्न की उसमें
शनिदेव बहुत मजबूत हैं, ये अलग बात है कि वो बैठे किस जगह हैं ये देखना पड़ेगा। अब हमारे मंगल भी हो गए, सारी चीज़ हो गई। अब ये मारक आ गए मंगल बृहस्पति, जब भी इनकी दशा चलेगी तब ये दोनों आपको परेशान करेंगे। और योग कारक में शुक्र बुध चंद्र सूर्य शनि, जब जब इनकी दशा चलेगी तब ये आपको अच्छे रिजल्ट देंगे। लेकिन कब, इस जिस घर में बैठे होंगे उस घर के अकॉर्डिंग रिजल्ट देंगे। अगर इधर बैठे हैं तो शोहरत जॉब सम्मान उसके अकॉर्डिंग रिजल्ट देंगे। यहाँ बैठे हैं गहरी खोज मृत्यु स्थान कष्ट, सब याला भी स्थान है। सबको स्थान के बारे में मैंने बताया, पहले पिछला वीडियो देखोगे आपके सब समझ में आ जाएगा। ठीक है, नहीं आता तो 2-4 बार देखिएगा, ज़रूर आएगा, 100% आएगा। आराम से देखिए, आराम से समझिए हर चीज़ को जैसा मैं बता रहा हूँ। देखिए बहुत लोग कुंडली सीखने के लिए बहुत पैसा कर करते हैं, 1000 2000 5000 जब भी हो किसी ज्योतिष से सीखते हैं। यहाँ तो मैं फ्री सिखा रहा हूँ, आराम से सीखिए, 10 बार देखिए वीडियो, आपको सब समझ में आएगा। नहीं समझ में आया मुझे कमेंट में लिखिए, मैं फिर दोबारा बताऊँगा। लेकिन कोशिश मैं ज़रूर करूँगा कि ये चीज़ सबके पास पहुँचे। आप इसको शेयर करिए, आप इसको लाइक करके भेजिए दूसरों के पास, नहीं तो खुद समझाइए। आप यहाँ से पढ़ के खुद समझाइए थोड़ा थोड़ा उनको, धीरे धीरे बहुत सारे चैप्टर आपको सब चीज़ आ जाएगी कि अपना स्वयं देखें और इससे अपना भूत भविष्य काल खुद पहचानें कि क्या गलती हो रही है, किसकी दशा चल रही है और इस दशा में मेरे मारक ग्रह कौन से हैं और योग कारक कौन से, कैसे रिजल्ट देंगे, सब जानिए और काम करिए। चलिए आगे, अब यहाँ पे हम आते हैं आपके सबसे पहले इष्ट देव। देखिए कुंडली के इष्ट देव ऐसे होते हैं, पूरी कुंडली में अगर आपने एक लग्नेश और दूसरा इष्ट देव को पकड़ लिया तो चाहे जैसे भी ग्रह हों आपकी कुंडली सकारात्मक होती चली जाएगी। आप इनके भगवान को पकड़ लीजिए, यानी लग्नेश शुक्रदेव, इनका बीज मंत्र पढ़िए। ठीक है, इष्ट देव आपके पंचमेश होते हैं, यानी 5वें घर वाली राशि, 1 2 3 4 5। देखिए 5वें में छठे बैठे हुए हैं। छठा किसका होता है? कन्या, यानी बुध देव। आप गणेश जी की पूजा करिए, आपके जो भी दिक्कत आएगा नमन करिए उनको, आपके इष्ट देव वही हो गए। ये ध्यान रखिएगा, इष्ट देव आप कुछ नहीं कर पा रहे हैं, केवल अपने इष्ट देव लग्नेश को पकड़ लीजिए, आपका ग्रह सारे सकारात्मक रहेंगे। क्या करना है, इनके आप दान करिए। लेकिन हाँ एक बात और, दान कभी भी योग कारक वस्तु मत करिएगा ग्रहों का, हमेशा मारक ग्रह के आप दान करेंगे। जैसे इसमें मंगल और बृहस्पति का दान कर सकते हैं, इसमें न शुक्र बुध चंद्र सूर्य शनि, अगर बुध यहाँ हो और वो इष्ट देव भी आ रहे हों, इष्ट देव हमेशा योग कारक रहता है। ठीक है, तो आप इनका नमन करिए, आप इनकी पूजा करिए, इनकी पूजा नमन से कुंडली के सारे ग्रह सकारात्मक रहेंगे, चाहे जितने भी खराब हों। ओम बूम बुधाय नमः, आप ये पढ़ लीजिए, ओम बूम बुधाय नमः। अब देखिए ओम शब्द एक वाइब्रेशन कर देता है, ओम में इतनी शक्ति होती है। बूम बुधाय नमः, यानी बुध देव गणेश जी को मैं नमन करता हूँ कि मेरे सारे चीज़ें अच्छी रहें। तो ओम बूम बुधाय ये बीज मंत्र हैं, आप अगर इसका बीज मंत्र पढ़ेंगे, इस बीज मंत्र के बारे में भी हम आपको बताएंगे आगे चल के, पूरा इसका अलग से एक वीडियो बना के दिखाएंगे आपको, समझाएंगे बीज मंत्र सदाशुभ। तो ये हो गया इष्ट देव, ये आपने योग कारक मारक है लिया। आज हमने मेष लगन और वृषभ लगन की कुंडली को पढ़ा है और उसका विवेचन किया कैसे क्या होता है। और दोस्तों मेरी वीडियो समझ में आए तो इसको लाइक ज़रूर करिएगा और सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। तो देखिए जैसा भी लगे आप बताइएगा कमेंट्स करके कैसा लगता है। राधे राधे मित्रों।